प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। मैं शिबू थॉमस प्रोसिक्यूशन रिलीज से बोल रहा हूँ। यीशु के पीछे चलने की वजह से कई बार हमें विभिन्न तरीके के क्लेश, सताव, मुश्किलें, पीड़ा, निंदा, क्लेश ये सब उठाना पड़ता है। और ऐसे समय पर स्वाभाविक है कि हम विश्वास में कमज़ोर पड़ने लगते हैं। हमारे अंदर विभिन्न तरीके की सोचें उत्पन्न होती है और ये मौका देखकर शैतान एक भूखे शेर के नाई किसको निगलना है वो दूसरी तरफ ढूंढता रहता है। इन सब परिस्थितियों में हमें सबसे अच्छा आश्वासन जैसे दाविद के पीछे साउल लगा हुआ था और उसने कई भजन संगीताओं में लिखा कि कैसे उसने वचन से सामर्थ्य को पाया। दूसरी तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय उसके 12वें आयत में पढ़ते हैं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये पौलुस कहता है। उसके बाद हम यीशु मसीह क्या कहता है हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18 आयत में ऐसा लिखा है, मैं इस प्रकार कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यीशु अपने चेलों को पहाड़ के ऊपर ले जाकर पहाड़ी संदेश जिसको बोलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 10वां आयत में हम पढ़ते हैं। वो कहता है, धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु मसीह का चेला पतरस, जिसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। एक समय था कि वो पतरस जब यीशु पकड़ा गया तो यीशु को तिरस्कार किया और ये भी किया कि वो जानता ही नहीं है कौन यीशु मसीह है। लेकिन वही पतरस कैसे बदल गया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। और पहला पतरस 4 के 12 से 14 में ये पढ़ते हैं, है प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत गई है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन होंगे। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारे निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। पौलुस भी इसी बात को दोहराता 2 कुरिन्ती 12वां अध्याय उसके 10वां आयत में कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यीशु लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 22वां आयत में कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। यही बात यीशु ने फिर मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 10 में कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पतरस फिर कहता है, पहला पतरस 3 अध्याय उसके 17वां आयत में, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई के करने के कारण दुख उठाओ तो वो बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। पौलुस कहता है, अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप नहीं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 14 आयत में लिखा है। यीशु का सबसे खास चेला यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 9 आयत में लिखता है, जब उसने 5वीं मुहर खोली
तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्हें दी थी वध किए गए थे। आश्चर्यचकित ना हो, यदि आप यीशु का अनुसरण करते हैं तो यह अनिवार्य है कि आपको क्रूस उठाना होगा। अंत में यह कहना चाहता हूं कि आपके पास अनंत काल में बड़ा इनाम आपका इंतज़ार कर रहा है। भजन संगीता 34 आयत में दाऊद 19वें वाक्य में कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। और हम सब के चाहता वचन है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। भजन संगीता 46:1 में कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। नीति वचन 18 अध्याय उसके 10वें आयत में कहते हैं, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। आप सभी प्रभु में सुरक्षित रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। अंत तक पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी करी। मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, सेवा में रखा है, वो सब अपनी दौड़ को पूरी करें। और इस दौड़ में अगर हमको अपना प्राण भी देना पड़े तो हम अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, जैसे स्तीफानुस ने सौंपा। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीषित करे। अगर आप सदाव से होते हुए जा रहे हो और आपको लगता है कि कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, तो ज़रूर परसिक्यूशन रिलीफ टोल फ्री नंबर पे कॉल करें 1800-1234-461 1800-1234-461।